सुबह उठकर मात्र 5 मिनट के लिए एक छोटा सा काम कीजिए और यकीन मानिए शरीर से 99% तक टॉक्सिन्स पहली बार में ही बाहर निकल जाएंगे। शरीर निरोगी रहेगा, उम्र थम सी जाएगी और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहेगा। चलिए जानते हैं कैसे करना है आपको ये छोटा सा काम और कैसे 5 मिनट में ये देगा आपको बीमारियों से मुक्ति। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरीके से किसी जूस के थ्रू, एक्सरसाइज के जरिए हम शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, उसी तरीके से एक तरीका होता है अपनी सांसों के जरिए भी हम लोग बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सही तरीके से सिर्फ सांस भर लेते हैं तो इससे भी आपका शरीर साफ हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक तरीका बताएंगे जिसे सुबह उठ करके मात्र 5-10 मिनट करने मात्र से आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो जहर, जो गंदगी जमा हो रही है, वो सब बाहर निकल जाएगी। शरीर निरोगी रहेगा। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द में, आपके फेफड़ों में अगर सूजन है, फेफड़ों में कफ फंसा है, गले में इन्फेक्शन है, माइग्रेन की समस्या है, अपच रहती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके मोटापे की समस्या भी दूर होगी और आप एक निरोगी जीवन आराम से जी पाएंगे। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये करना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम करना बहुत आसान होता है। मात्र 5 मिनट से 7 मिनट तक या 10 मिनट इसे कर लिया जाए तो आप निरोगी रहते हैं। लेकिन सही तरीके से ना कर पाने की वजह से आपको इसके बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। और इसे करना इतना आसान है कि अगर आपने 5-10 मिनट भी रोजाना इसको सुबह के समय कर लिया, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसे करने का सही तरीका क्या होता है और उसके बाद एक एक करके मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इसे करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ नाक से करते हैं, मतलब वो अपने एक नाक को टच करते हैं और इधर से सांस लेते हैं, इधर से ही छोड़ देते हैं। ये गलत है, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आप अपने हाथ से मुद्रा लगाते हैं और साथ में अनुलोम विलोम करते हैं और सही तरीके से करते हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ में, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। किस तरीके से, चलिए आपको हम बताते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने अंगूठे को ऐसे सीधा रखना है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बगल की जो दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, इनको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद ये जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, इसको आपको ऐसे सीधा रखना है, कुछ इस तरीके से, ऐसे इस स्थिति में आपको रखना है, इसको सीधा रखना है। अब आपको क्या करना है कि पहले नाक के उस साइड से सांस लेनी है जो आपका नोजल उस टाइम पे एक्टिव है, मतलब जिससे आपकी सांस आ जा रही है। सबसे पहले उससे आपको सांस लेनी है और उसके अपोजिट वाली जो नाक है उसको बंद करना है। जैसे मान लो हमें इस समय इससे सांस आ रही है तो हम इसको बंद कर लेंगे इससे और कंप्लीट सांस लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, पूरी सांस लेंगे, हल्का धीरे धीरे से लेंगे, जितनी देर हो सकती है अंदर उसको रोक के रखेंगे, उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपको अब ये वाली नाक ऐसे इससे बंद कर लेनी है और दूसरे वाले से उसको थोड़ा झटके के साथ छोड़ना है। बाहर की तरफ भी थोड़ा होल्ड करना है, फिर से यही चीज दोहराना है, फिर से अंदर होल्ड करना है, फिर से इसको बंद करना है, फिर से इससे बाहर निकाल देना है। इस तरीके से आपको ये करना है। पहले उसी से शुरुआत करनी है, उसी नाक से शुरुआत करनी है जो आपकी चल रही है। ये आप महसूस कर सकते हैं कि कौन सी नाक आपकी चल रही है, मतलब जिससे आपकी सांस आ जा रही है, उससे आपको शुरुआत करनी है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप इसको सांस को अंदर की तरफ लेंगे, जिस नाक से आपके सांस अच्छे से आ रही है उसी साइड से लेनी है। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको करना है। देखिए जब आप इस तरीके से करते हैं तो सबसे पहली बात पर ध्यान दें, अपनी सांसों पर ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर भी आपको कमर को सीधा करके बिल्कुल बैठना है, कमर को सीधा करके बैठना है और कंधों को, हाथों को एकदम से सीधा रखना है। जिस हाथ का आप इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा जो दूसरा हाथ है उसको भी बिल्कुल एकदम सीधा रखना है। आपको इसके अलावा इस तरीके से आपको गहरी सांस लेनी है
और विशेष ध्यान रखना है कि सांस को आप यहां मस्तक पे फील करेंगे। मतलब जब आप सांस लेंगे तो सोचेंगे कि यह सांस मस्तक पे जा रही है, यहां फील करेंगे और फिर उसके बाद आपकी वो फेफड़े में धीरे धीरे नलियों के जरिए जा रही है, ये आपको देखना है। ये जो हम सांस लेते हैं इसको प्राणवायु बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु बोलते हैं। तो वो प्राणवायु आपकी यहां दिमाग पे जानी चाहिए, इससे मन की भी शुद्धि होती है। तो प्राणवायु को आपको दिमाग में महसूस करना है, उसके बाद आप उसको अंदर लेके जाएंगे। अब अपने अंदर और उसके बाद दूसरे नाक से पूरे प्रेशर के साथ इसको बाहर निकालना है। जैसे इस तरह से आपको प्रेशर के साथ उसको बाहर निकालना है। यह अनुलोम विलोम करने का सही तरीका है। अनुलोम विलोम करने का जब भी आप जिस नाक से अच्छी तरह से सांस आ रही है उससे ही शुरू करना है। इस प्रक्रिया को आप आराम से दोहराते जाइए। ऐसा करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलता है। तो हम अब बात करेंगे कि कितने समय के लिए आप इसको करना है। तो इसे 5 से लेकर के 25 मिनट तक किया जा सकता है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपको ज्यादा ये रिजल्ट देगा। आप में बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि अनुलोम विलोम करने के बाद सिर में भारीपन महसूस होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि अनुलोम विलोम आप सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं। इसलिए भी जब आप उसमें अगर सही तरीके से सांस लेना शुरू करेंगे, मतलब जो आपकी ये सांस चल रही है जिस नली से, उसी से आपको सांस करना है, उसी से सांस लेना है जो एक्टिव है, तो आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आपको सिर्फ